दोस्तों, आप लोग कैसे हो। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हम देखे थे 7.1 का हम देख लिए थे, तो आज हमको देखना है 7.2 एक्सरसाइज है जो 7.2 है। 7.2 का पहला नंबर क्वेश्चन पर हम चलते हैं। कहता निम्नलिखित बिंदु युग्म के बीच की दूरी ज्ञात करना है। निम्नलिखित बिंदु युग्म के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो हम बता चुके थे कि आपको दूरी सूत्र का क्या फॉर्मूला होता है। जब दूरी सूत्र का क्या फॉर्मूला होता है उसके बारे में तो सबसे पहले बउआ आपको ध्यान देना है कि पहला नंबर क्वेश्चन यहां लिखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ 0,0 जीरो कॉमा कितना 0 अब कॉमा है बाबू -5,12 -5,12। इसी को हमको दूरी सूत्र का फॉर्मूला से दूरी निकालना है। तब देखेंगे क्या होता है जिसके बारे में ध्यान देंगे। सबसे पहले इसको मान लेते हैं कि माना कि ए का निर्देशांक 0,0 है तथा बी का निर्देशांक आपको -5,12 है। ए का निर्देशांक आपको 0,0 है और बी का निर्देशांक -5,12 है। तो ए बी बराबर दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है ए बी बराबर रूट अंडर आपको ए बी बराबर दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यह फॉर्मूला होता है। बात यह है छोटू कि इसमें यह देखना रहता है कि कौन x1 है और कौन y1 है। तो जो पहले लिखा है ये आपको पहले है, इसको बोलते हैं x1 बोलते हैं और इसको y1 बोलते हैं, इसको x2 बोलते हैं और इसको y2 बोलते हैं। ये पहले का x1 तो इधर y1, ये x2 हो तो ये कुछ हो जाएगा y2 हो जाएगा। इस संदर्भ में आपको ध्यान देना है यहां पर जो ये वैल्यू है उसी वैल्यू है, इसको x1 और x2 का यहाँ वैल्यू है उसी वैल्यू को यहाँ पुट कर देना, मान रख देना और रख के कैलकुलेशन करना, आंसर हो गया। यहाँ x1 में कितना वैल्यू है बाबू 0 तो यहाँ 0 है, माइनस x2 में कितना वैल्यू है, अब x2 में वैल्यू है -5 है, -5 है। देखिए जब दो गो माइनस एक साथ रहे तो बाद वाला माइनस को हमेशा घेर के लिखते हैं, बाद वाला माइनस को कौन करते हैं हमेशा घेर के लिखते हैं। ऐसा इसीलिए कार्य करेंगे, कारण है कि दो गो माइनस अगर आपको कंफ्यूज हो जाइएगा कि हाँ सर क्या करें, तो बाद वाला माइनस को घेर के लिखिएगा और बाद वाला माइनस को घेर के लिखिएगा तब आपको कैलकुलेशन करने में उस टाइम आसानी होगी। तो आपको फार्मूला में माइनस था और ये -5 हो गया, इतना का ये पूरा का होल स्क्वायर था। इधर है बाबू y1 में कितना है तो y1 में 0 है तो 0 लिख दिए, माइनस y2 में कितना है तो 12 है तो 12 लिख दिए। आप ध्यान से देखेंगे इतना का स्क्वायर था, इतना का स्क्वायर कर दिए। इधर देखिए माइनस माइनस कुछ होता है प्लस, याद रहेगा आपको, माइनस माइनस कुछ होता है प्लस। तो 0 में 5 जोड़ेंगे तो कुछ हो जाएगा आपको 5, 0 में 5 जोड़ेंगे तो कुछ हो जाएगा 5 और 5 का यह स्क्वायर कर देंगे और यहां हो जाएगा बाबू 0 में से -12 को घटाएंगे, 0 में से 12 को घटाएंगे तो -12 का स्क्वायर करेंगे तो आपको कोई भी संख्या माइनस में रहे और माइनस का स्क्वायर कर देंगे तो हमेशा ऑटोमेटिक प्लस में हो जाएगा। तो यहां ध्यान देंगे सबसे पहले -12 है बाबू तो -12 का यहाँ अवधि भरा स्क्वायर लिख देते हैं। आगे देखेंगे 5 का स्क्वायर क्या होता है श्रीमान, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और -12 का स्क्वायर कितना होगा तो माइनस का स्क्वायर, सबसे पहले यहाँ माइनस देखेंगे, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है और 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 होता है। 144 में 25 जोड़ेंगे तो 169 होता है, याद रखेंगे 169 होता है और 169 का वर्गमूल तो आप लोग जानते ही होंगे। 169 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है बाबू 13, यही 13 मात्रक या 13 इकाई, यही आपका आंसर हो गया। यहां तक किसी प्रकार का दिक्कत कोई दिक्कत नहीं आपको होगा। ये पहला नंबर क्वेश्चन बताया, वैसे सब के सब है छठा तक, लेकिन एक क्वेश्चन और बता देते हैं, ध्यान देंगे आपको पहला के बाद हम दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है बाबू 4,5 दिया हुआ है बोर्ड पर, इधर है -3,2 दिया हुआ है। एरो में वही बात है, एरो में कोई दूसरा कंसेप्ट नहीं लगाना है, एरो में कंसेप्ट वही लगाना है। यहां पर लिख देंगे हल,
हल लिखना बहुत जरूरी है। हल लिखते हैं, यहां मान लेते हैं कि माना कि ए का निर्देशांक छोटू, ए का निर्देशांक 4,5 है बाबू, कितना है 4,5, तथा बी का निर्देशांक आपको दिया हुआ है, बी का निर्देशांक -3,2 है, -3, कितना है 2 है, इतना है भी लिख देना जरूरी है, इतना है। आगे देखेंगे सबसे पहले, अब वही बात, जब ए और बी मान लिए तो ए से लेके दूरी तक, ए से लेके बी तक की दूरी सूत्र का फॉर्मूला है, तो ए से लेके बी तक अगर फिगर पढ़ना चाहते हैं तो फिगर पढ़ लीजिए। ए का निर्देशांक 4,5 है और बी का निर्देशांक आपको दे दिया है -3,2 है, तो ए और बी से बीच के, ए से लेके बी तक की दूरी को ए बी बोलते हैं, तो ए बी बराबर दूरी सूत्र का फॉर्मूला √√x1 -x2 का होल स्क्वायर, x1 -x2 का होल स्क्वायर, और प्लस होता है बाबू y1 -y2 का होल स्क्वायर। यहां देखिए पुनः वही बात, पुनः आता है कि कौन x1 है कौन y1 है, तो इसको सुरुक्का के साथ, इस शुरू वाला है बाबू, सुरुक्का के साथ सुरुक्का में घटाएंगे, मतलब पहलका के साथ पहलका में घटाएंगे, ये पहलका x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, मतलब x1 को किसको साथ घटाएंगे, x2 के साथ यहाँ घटाना है। तो सबसे पहले देखेंगे सुरुक्का को सुरुक्का के साथ घटा देते हैं, तो x1 में कितना वैल्यू था बाबू 4 था, और माइनस x2 में कितना था, तो माइनस आपको 3 था। ध्यान देंगे बाद वाला माइनस को इसीलिए घेर के रखते हैं कि दो गो माइनस एक साथ डायरेक्ट नहीं लिख सकते, इसीलिए बाद वाला माइनस को हम घेर के लिख सकते हैं, यानी सौतन कभी गोतनी नहीं होती है। यहां पर दोनों आपको माइनस सौतन है, अगर दोनों एक साथ रहे तो सौतन कभी गोतनी नहीं होती है, इसीलिए बाद वाला माइनस को हम घेर के लिखते हैं। आगे देखेंगे बाबू, यह प्लस है तो प्लस दिए, आपको y1 में कितना वैल्यू है, तो y1 में 5 है, y1 में कितना है छोटू, y1 में 5 है, माइनस y2 में कितना है, तो y2 में आपको दिया हुआ है 2 है, y2 में कितना है 2 है, इतना का होल स्क्वायर। ध्यान देंगे आपको अब यहां पर करना है क्या चीज, जिसके बारे में देखिए ध्यान देंगे। सबसे पहले माइनस माइनस क्या हो जाएगा छोटू, प्लस, कैलकुलेशन करना है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तब प्लस होगा तो 4 में 3 को जोड़ेंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा 7, 7 का यह स्क्वायर हो जाएगा। यानी 5 में से हम 2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपको डायरेक्ट नो लिख देते हैं, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू 49, और यहां पर आपको 9 को 9 प्लस में करते हैं, 49 में 9 जोड़ेंगे तो ये 58 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 58, और रूट अंडर यही 58 मात्रक या इतने आपको मात्रक या इकाई, यही आंसर आएगा। यहां तक आपको पहला और दूसरा, बाबू पहला और दूसरा के बाद तीसरा और चौथा ऐसे ही बनेगा, पांचवा भी ऐसे ही बनेगा, छठा भी ऐसे ही बनेगा, सबका सबको। चलिए देखेंगे हम लोग, जांच करें कि बिंदु 1, -1, 5, -7 और 2, 5 बिंदु -2, 3 से समदूरस्थ है या नहीं, इस क्वेश्चन के बारे में देखना है। तो सबसे पहले इसको देखने के लिए हल कर देते हैं, हल दे देते हैं। हल देखिए, हल यह बात है बाबू, जांच करें कि बिंदु इतना 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 समदूरस्थ है या नहीं, जिसके बारे में तो सबसे पहले समझेंगे कि समदूरस्थ कहते हैं किसको, सम माने बराबर और दूरस्थ माने दूरी, सम माने बराबर और दूरस्थ माने दूरी, मतलब बराबर बराबर दूरी पर स्थित हो उसको कोची बोलेंगे छोड़ो, समदूरस्थ बोलेंगे, उसको कोची बोलेंगे, समदूरस्थ बोलेंगे। तो सबसे पहले ध्यान देंगे, एक में मान लेते हैं कि जैसे माना कि ए का निर्देशांक 1,1 है, बी का निर्देशांक आपको -5,7 है, और आपको सी का निर्देशांक आपको 2,5 है, 2,5 है। एकरा मान लेते हैं इतना बिंदु ई और ई इतना सा समदूरस्थ है, तो यहां पर कोई बिंदु P ले लेते हैं, और P का निर्देशांक -2,3 है, जो इतना से समदूरस्थ है। यह बिंदु A है, A का निर्देशांक 1, यह बिंदु आपको B है, और B का निर्देशांक -5,7, और यह बिंदु आपको C है, और C का निर्देशांक 2,5 है। एकरा से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का अर्थ होता है कि यानी P से लेकर के A तक की दूरी, P से लेकर B तक की दूरी, और P से लेकर C तक की दूरी, तीनों दूरी P से लेकर A तक, P से लेकर B तक, P से लेकर C तक,
तीनों आपस में बराबर है या नहीं। अगर बराबर हो जाता है तब बोलेंगे समदुरस्त है, और बराबर नहीं होता है तब बोलेंगे समदुरस्त नहीं है। इस कंडीशनल में वही बात फॉलो करेंगे छोटू जो दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है। साहब 7 पॉइंट अगर 2 पढ़िएगा तो एकरा में खाली दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगाना है और दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगाते रहिए। तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला के लिए आप दूरी निकालेंगे पीए बराबर दूरी सूत्र का फॉर्मूला का सूत्र होता है रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यह होता है बाबू। ध्यान देंगे एक में कितना है, इधर देखेंगे तो सबसे पहले x1 का वैल्यू हम बताए थे कि इसको शुरू वाला को x1 बोलते हैं। ये x1 है तो में y1 होगा, ये x2 है बाबू तो कौन हो जाएगा y2 हो जाएगा। आपको ध्यान देंगे x1 y1 है तो x1 है, x1 में कितना वैल्यू है -2 है तो -2 है जो लिख दी। ये फार्मूला में माइनस तो माइनस, x2 में कितना है 1 है तो 1 लिखे इतना का होल स्क्वायर। अब प्लस y1 में कितना है छोटू, तो y1 में 3 है तो 3, अब y2 में कितना है तो ये -1 है तो एक घेर के लिखेंगे क्योंकि 2 को माइनस आ जाएगा तो के बाद वाला के घेर के ये माइनस आपको 1 था इतना का स्क्वायर हो गया। चलिए अब इन्हें देखेंगे -2 और -1 दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 3 और -3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू 9 प्लस 9 माइनस माइनस प्लस तो 3 कितना हो जाएगा 4 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 9 और 16 को जोड़ेंगे तो 16 9 कितना हो जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा बाबू 5। यही 5 आपको मात्रक हो जाएगा, 5 मात्रा की इकाई। एक हमारा पीए निकाला, ऐसे जब पीए निकाला है तो हम पीबी भी निकालेंगे और पीसी भी निकालेंगे। यहां देख लीजिए हम आपको दिखाते हैं पीबी बराबर दूरी सूत्र का वही फार्मूला रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब वही चीज होगा, यहाँ x1 है y1 है तब x2 हो जाएगा, हो जाएगा y2 हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे रूट अंडर x1 का कुछ वैल्यू है तो हाँ है, कितना है -2, कितना छोड़ो -2 और उसके बाद फार्मूला में था कौची माइनस x2 का कोई वैल्यू है तो हाँ है, कितना है तो -5 इतना का होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर प्लस y1 में कुछ वैल्यू है तो हाँ है, y1 में कितना वैल्यू है 3 अब y2 में कितना वैल्यू है, y2 में वैल्यू है बाबू, y2 में कितना वैल्यू है तो y2 में 7 वैल्यू है, इतना का हो जाएगा होल स्क्वायर। आगे देखेंगे इसको सोल्व करते हैं, मैथ का नियम है फार्मूला तक पुट कर दिया रख दिया मान को, उसके बाद हम सोल्व करते हैं। तब बाबुआ ये -2 को -2 लिखते हैं, माइनस माइनस प्लस यहाँ +5 लिखेंगे इतना का होल स्क्वायर। बीच में प्लस था तो प्लस दिए, 3 में से 7 को घटाएंगे तो -4 बचेगा और -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। एरा में -2 है +5 है तो 5 में से 2 को घटा देते हैं तो कितना होता है +3 होता है और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 16 9 कितना हो गया बाबू 25। अब 25 का वर्गमूल तो आप लोग जानते ही होंगे कितना होता है 5 मात्रा, कितना होता है बाबू 5, 25 का वर्गमूल 5 होता है और यह दूरी सूत्र का मात्रक है इसलिए यहाँ दूरी सूत्र का लगा देते हैं कि 5 मात्रा की इकाई। अब हमारा पीए निकाल गया, पीबी निकाल गया, कौन छूट रहा है श्रीमान, कौन छूट रहा है आपको तब पीसी, कौन छूट रहा है जी पीसी। क्या पीसी निकालेंगे कि ना निकालेंगे, हाँ पीसी भी हमको निकालना है, कहा है कि हमको तीनों दूरी निकालना है तो इसीलिए पीसी भी निकालेंगे। तो पीसी के लिए वही दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यह होता है। अब यहां देखेंगे सबसे पहले इसको देख लेंगे कि कौन x1 है, कौन y1 है, कौन x2 है और कौन y2 है। तो यहाँ x1 है y1 है तो ये हो जाएगा x2 और ये को जो जाएगा y2। देखेंगे दोनों में पीसी में तो आपको x1 में वैल्यू कितना था -2 तो -2 लिखते हैं और माइनस x2 में कितना वैल्यू था बाबू तो x2 में आपको वैल्यू था कितना था 2 तो यह 2 इतना का होल स्क्वायर प्लस y1 में कितना वैल्यू था 3 तो y1 में 3 हुए थे, अब y2 में कितना वैल्यू था 5 तो इतना 5 हो जाएगा तो इतना 3 में से 5 इतना को घटाएंगे। सबसे पहले यहां देखेंगे -2 है -2 और -2 करेंगे तो -4 का स्क्वायर कर देते हैं तो 16 हो जाएगा और प्लस 3 में से
5 को घटाएंगे तो -2 आएगा और -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। और 16 4 कितना हो गया बाबू 20, अब 20 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 5 20, 4 गुना 5 हो जाएगा। यानी 20 का वर्गमूल निकालना चाहेंगे तो 4 5 20, 4 का पूरा वर्गमूल निकलेगा बाबू। हाँ 2 आने 5 का निकालता है ना निकलता है 5 का, तो इतने छोड़ देते हैं। 2√5 मात्रक, 2√5 मात्रक। अब बात देखना है छोटू, ये देखना है सबसे पहले कि पूछ रहा था कि समदुरास्त है या नहीं है, तो समदुरास्त है या नहीं है यानी तीनों दूरी आपस में बराबर है या नहीं है। तो सबसे पहले देखिए पी है जो 5 मात्रक है, पीबी है जो 5 मात्रक है, लेकिन पीसी जो है ना वो 2√5 मात्रक है। कितना है 2√5, तो तीनों आपस में बराबर हुआ जी नहीं। कैसे बराबर होगा, तीनों बराबर रहेगा तब ना बराबर होगा, तो बराबर नहीं है। आज आप लिखेंगे कि यहाँ चूंकि यहाँ पीए पीबी और पीसी बराबर नहीं है तो अतः यह कुछ यह समदुरास्त नहीं होगा। लिखेंगे यहाँ तो पीबी मिटाते हैं, यहाँ लिखेंगे यहाँ, इसीलिए यहाँ बिंदु, इसीलिए हो जाएगा, यहाँ देखेंगे छोड़ो, इसीलिए आपको हो जाएगा 1, -1 आपको लिख देंगे। यहां से -5, 7 आपको लिखेंगे और लिख देते हैं, और आपको हो जाएगा आपको 2, 5 बिंदु था बाबू, बिंदु -2, 3 से समदुरास्त नहीं है, समदुरास्त नहीं है, यह ध्यान देना है। यहां तक किसी को दिक्कत, इतना से कुछ यह समदुरास्त नहीं है। क्योंकि अगर तीनों बराबर हो जाता तो समदुरास्त हो जाता, बराबर नहीं है तो समदुरास्त नहीं होगा, हर हालत में ही नहीं होगा। ध्यान देंगे आगे की ओर। चलिए ध्यान देंगे दोस्तों, ये अगला क्वेश्चन है आपको, क्वेश्चन नंबर 3 पर हम चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या चीज है जिसके बारे में जानेंगे। 3 का आपको पहला नंबर क्वेश्चन, 3 में क्या क्वेश्चन है बाबू, 3 क्वेश्चन है। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि a का मान ज्ञात करें यदि a,2 और 3,4 के बीच की दूरी 8 मात्रक है। क्या मात्रक है, 8 मात्रक। यह जो क्वेश्चन है बाबू बोर्ड एग्जाम में, 10th के बोर्ड एग्जाम में ना जाने के बाद पूछा, या आप ही बता सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या तो ये क्वेश्चन पूछे और ना तो इसी टाइप का ही क्वेश्चन पूछे, कभी a का मान निकाल ला, कभी x का मान निकाल ला, ये पूछ सकता है। और यहाँ पर आपको दूरी दे रहेगा कि दूरी कितना मात्रक है, 8 मात्रक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार ध्यान से देखेंगे आपको 100% समझ में आ जाएगा। जैसा ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिख देते हैं हल देला के बाद यहाँ पर बनाएंगे कि a का मान ज्ञात करना है यदि a,2 और 3,4 के बीच की दूरी 8 मात्रक है। a या फिगर देख लेते हैं, a का निर्देशांक में लिख लेते हैं a,2 है। a का निर्देशांक कितना माने है बाबू, a,2 है। और b का निर्देशांक, इसको b मान लेते हैं, b का निर्देशांक 3,4 है। दोनों के बीच की दूरी जो है बाबू 8 मात्रक है। कितना है, 8 मात्रक। ये इतना पलाही से a से लेके b तक के पहलके से दूरिया दे दल के कल के सुने ना बउआ, हम अभी दूरिया दे दे और यहां से दूरी दे करके हम पूछते हैं निर्देशांक a का वैल्यू क्या होगा। कुछ करना है जी, कुछ नहीं, सिर्फ दूरी सूत्र का फार्मूला लगाइए। हम तो पहले ही बताए थे 7.2 पढ़ना है साहब, और दूरी सूत्र का फार्मूला लगावे पड़ेगा। बस एक फार्मूला है, ध्यान से देखिए। दूरी सूत्र का फार्मूला लगाते हैं, एकरा में दूरी आपको लिखते हैं दूरी ए बी बराबर, दूरी सूत्र का फार्मूला होता है √अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, और प्लस हो जाता है y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आपको याद होगा √अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस होता है y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहां देखेंगे बाबू √अंडर है, आपको √अंडर आपको x1 है तो इसको x1 बोलेंगे, एकरा y1 बोलते हैं, एकरा x2 बोल लेंगे, एकरा y2 बोल लेंगे। क्योंकि हम बोर्ड पर समझाने के क्रम में इसको लिखते हैं, ऐसे लिखना नहीं है, लेकिन हम बता देते हैं कि इसको x1 बोलते हैं, इसको y1 बोलते हैं। तो यहाँ पर a का वैल्यू, x1 का वैल्यू कितना है छोटू, मिटा देते हैं तो x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। कितना हो जाएगा, a माइनस x2 का वैल्यू कितना है 3, x2 का वैल्यू कितना है 3, इतना का होल
स्क्वायर। अब प्लस y1 का कितना वैल्यू था 2, तो y1 का 2 था, y2 का कितना था 4, इतना का ही हो जाएगा होल स्क्वायर। एक मिटार देते हैं, इतना का हो जाएगा कौन बाबू होल स्क्वायर। अब देखेंगे सबसे पहले Na से दूरी दिया हुआ है, ए बी बराबर आपको दूरी दे दिया पहले से 8 मात्रक, पहले से कितना है जी 8 मात्रक। तो 8 बराबर यहां देखिए आपको a-3 को a-3 का होल स्क्वायर लिख देते हैं कैलकुलेशन करने के क्रम में। 2 में से 4 को घटाएंगे तो 2 में से 4 को घटाएंगे तो -2 होगा, -2 को स्क्वायर कर देते हैं तो +4 होगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा छोटू 4 हो जाएगा। अब देखिए यहां से सबसे पहले पूरा आपको बराबर के ई पट्टी पूरा में रूट है, हम चाहते हैं रूटवा ई पट्टी आ जाए, तो रूट हटेगा ई पट्टी बराबर के ई पट्टी आएगा तो कौन हो जाएगा बाबू रूट हटेगा तो यह स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर a-3 इतना का स्क्वायर अब प्लस हो जाएगा 4। अब 8 का स्क्वायर जानते होंगे आप लोग, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। ई वाला ई जो प्लस में था एक हम ई पट्टी माइनस में लिया था, 4 प्लस में तो बराबर की ई पट्टी कुछ हो जाएगा माइनस में, तो 4 माइनस में कर दिए a-3 का ही हो जाएगा होल स्क्वायर, a-3 का कुछ हो जाएगा होल स्क्वायर। 64 में से अगर 4 को घटाएंगे तो 60 हो जाएगा बराबर बाबू a-3 का ही हो जाएगा होल स्क्वायर। आप जैसा ध्यान दीजिएगा यहां क्या करना है कि स्क्वायर हटेगा तो ई पट्टी जाएगा रूट में, कोची में जाएगा बाबू ई पट्टी जाएगा कोची में रूट में, स्क्वायर हटेगा तो ई पट्टी कोची में जाएगा रूट में, लेकिन प्लस माइनस के साथ, लेकिन प्लस माइनस के साथ नियम है प्लस माइनस के साथ, तो ये बचेगा a-3। फिर से समझेंगे यहाँ स्क्वायर हटेगा तो ई पट्टी कोची में जाएगा रूट में, कोची का साथ प्लस माइनस के साथ, कोची का साथ छोड़ो प्लस माइनस के साथ। अब यहां पर ही आपको देखिए माइनस में 3 है तो ई पट्टी आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो हाँ हो जाएगा, तो 3 अब प्लस माइनस रूट अंडर 60 अब बराबर a। एकरा एक बार सरिया के लिखते हैं, अब कोई भी कार्यक्रम हम सरिया के करते हैं तो सुनिएगा, आप घर से निकलते हैं तो माथा एकदम झाड़ उड़ के निकलता हूँ सरिया उड़ के, इसीलिए कोई भी सामान घर पर आता है तो आप सरिया के रखते हैं, इसी क्रम में से यहाँ भी सरिया के लिखते हैं, इसको सरिया करके a बराबर हो जाएगा आपको 3 प्लस माइनस रूट अंडर आपको 60। क्योंकि यह आपको आंसर देता है तो यही आपको आंसर होगा, इसको तोड़ भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसको नहीं तोड़ सकते हैं, ए बराबर इतना भी हो सकता है, ए बराबर 3 प्लस माइनस 60 का वर्गमूल भी निकाल सकते हैं कि आपको 4 गुना 15, 15 4 60 ऐसा भी हो सकता है, तो ए बराबर आपको हो जाएगा 3 प्लस माइनस 4 का वर्गमूल 2 रूट आपको 15, 2 रूट कितना हो जाएगा बाबू 15, ये भी हो सकता है, लेकिन वस्तुतः आंसर आपको ए देता है। आप तो भाई आंसर से ज्यादा मैच करने वाला विद्यार्थी रहते हैं, आपको तो काम है कि जब तक आंसर मैच नहीं करेगा तब तक सारा जो अच्छा पढ़ा ही नहीं रहे, बस सबसे पहले यही ध्यान देना है, तो ये आंसर आपको ए मैच करेगा, लेकिन वस्तुतः हल जो होगा आपको यहां तक जाना पड़ेगा, तो आपको यहीं तक आंसर देता तो यहीं तक बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ये रहा आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, तीसरा का अगर मान लीजिए पहला जिस प्रकार से उसी प्रकार से तीसरा में 3 गो और क्वेश्चन है, 2 गो और क्वेश्चन है, एगो तीसरा का दूसरा बच रहा और तीसरा का तीसरा है। ध्यान देंगे आपको एक बार आपको तीसरा का दूसरा आपको घर से बना के आप कमेंट में हमको दे दिएगा। चलिए ध्यान देंगे बाबू। अब क्वेश्चन नंबर है तीसरा का दूसरा है, कहता 10 इकाई लंबाई रेखा का एक अंत बिंदु -2,3 है, यदि दूसरे का अंत बिंदु का कोटि 9 है तो सिद्ध करें कि दूसरे छोर का अंत बिंदु का भुज छो या -10 होगा, छो या -10 होगा। क्योंकि यहां पर सिद्ध करे का आता है तो हम सबसे पहले हम प्रूफ दे देते हैं कि हम डायरेक्ट प्रूफ में चलते हैं, प्रमाण में बाबू प्रूफ में चलते हैं, प्रमाण में हम चलते हैं कि क्या होगा जिसके बारे में जानिएगा। 10 इकाई लंबाई का एक रेखाखंड का एक अंत बिंदु आपको है, यह आपको ए है, ए का निर्देशांक आपको दे दिया है -2,3 है, और काल के कि दूसरे मतलब छोर है जिसका नाम बी है, और बी का निर्देशांक आपको दिया हुआ, बी का अंत बिंदु का कोटि जो है बाबू वो 9 है, कोटि 9 है, मतलब एरा में निर्देशांक में 2 चीज आता है, एगो कोटि एगो भुज एगो कोटि, एगो भुज एगो कोटि। अब भुज पहले, अब भुज को 1 से मान लेते हैं और कोटि 9 है, पहले से दे कि कोटि 9 है, तो सिद्ध करें कि साबित करें कि दूसरे छोर के अंत बिंदु का भुज छो या -10 है, भुज छो या -10 है, यानी x का जो वैल्यू होगा बाबू या तो 6 होगा या तो -10 होगा, या तो 6 होगा
होगा और या तो माइनस कुछ होगा 10 होगा। यही हमरा सिद्ध करे का था। ये तो और आसान क्वेश्चन है बाबू कि सिद्ध करे का था। ए से लेके बी तक की दूरी हमको दिया हुआ कितना है 10 है। ए से लेके बी तक की दूरी कितना है 10 है। कुछ नहीं करेंगे, बस दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगाएंगे और हल करेंगे। एक्स का वैल्यू आ जाएगा या तो 6 या तो -10, या तो 6 या तो -10। ये खत्म हो गया कहानी। जैसे देखिए ए बी बराबर दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगाते हैं। ए बी बराबर दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर यह होता है। ध्यान देंगे ए बी का कुछ वैल्यू दिया हुआ है कितना 10। यहां पर x2 का वैल्यू है, एरा x1 बोलेंगे, एकरा y1 बोलेंगे, एकरा x2 बोलेंगे, एकरा y2 बोलेंगे। तब बउआ x2 का वैल्यू है कितना वैल्यू है श्रीमान x है, कितना है x। थोड़ा समझे ला लिख देते हैं, इसीलिए x1 y1 लिख देते हैं कि ताकि तुम समझ सके। ऐसा नहीं कि एग्जाम में ऐसा लिखना है। यहां पर आपको x है बाबू, x2 का वैल्यू कितना है x, ये फार्मूला में माइनस x1 का वैल्यू कितना माइनस आपको 2 है। 2 को जब माइनस आवे एक साथ तब बाद वाला माइनस को कोची करते हैं घेर को लिखते हैं, बाद वाला माइनस को कोची करते हैं ब्रैकेट में लिखते हैं ताकि आपको कैलकुलेशन करने में आसान हो। यहां देखेंगे y2 में कितना है बाबू, तो y2 में आपको दिया हुआ है 9, y2 में कितना दिया हुआ है 9 है, तो हम यहां लिख देते हैं 9। अब y1 में कितना है तो 3 है, 3 इतना कहीं हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसको है, इसको मिटा देते हैं x1 y1 के। ध्यान देंगे आप समझ गए हो तो इसको मिटा देते हैं। आगे देखेंगे इसको 10 को हम 10 लिख देते हैं और इधर कैलकुलेशन। अब यहां के बाद कैलकुलेशन है। बच्चा के दिक्कत होता है यहां के बाद से, यहां के बाद उसको कर ही नहीं आता। वो सोचता कि है तरह के कन्या माथा पे चिका, यही तो सीखना। तुम प्लस माइनस बोडमास का नियम सीख जाएगा बढ़िया से तो एकदम ऑटोमेटिक कैलकुलेशन आ जाएगा। बउआ मैथ है, मैथ जिसको आता है दुनिया के हर टॉपिक हर विषय हर चीज मजबूत होगा। अगर मैथ नहीं आता तो बहुत दिक्कत है श्रीमान, बहुत दिक्कत है। ध्यान देंगे ये माइनस माइनस कुछ हो जाएगा प्लस x प्लस आपको 2 होगा इतना का होल स्क्वायर। 9 में से 3 को घटा देंगे श्रीमान तो कितना जाएगा, 9 में से 3 को घटाएंगे तो 6 होगा और यहाँ 6 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए बराबर के ई पटी रूट है, हम रूटवा चाहिए कल के ए रूट ए दोस्त रूट यहां से अब उठ के ई पटी आएगा तो कल के हाँ आएंगे, लेकिन हम अपने आएंगे ना तो स्थिति को बदल देंगे, स्थिति बदल के आएंगे। अब बदल के आएंगे तो पूरा रूटवा जो है ना दूसरा तरफ जब तो स्क्वायर लेकर शर्त लगा दिया कि ना हम स्क्वायर लेकर आएंगे क्या, जैसे तो आवे का वैसे आप स्क्वायर लेकर आओ तो यह स्क्वायर लेके चला आया। यहाँ पर x प्लस 2 के ही हो जाएगा स्क्वायर और यहाँ पर 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। अब 10 का स्क्वायर करेंगे श्रीमान तो 100 होता है। 36 भी आप प्लस में कल के तू ही पड़ जाएगा तो कितना हम बराबर के ऊपर ही हो जा भाई मुझे बराबर के ऊपर माइनस ले ही के तो कब क्या ठीक है प्लस में रहेगा तो बराबर के ऊपर कोची में आएगा माइनस में, माइनस में आ गलो। अब बराबर x प्लस 2 का कोच हो जाएगा होल स्क्वायर। 100 में से 36 को घटाएंगे कितना बचेगा छोटो, तो 100 में से 36 को घटाएंगे तो 64 हो जाएगा और 64 बराबर x प्लस 2 का ही हो जाएगा होल स्क्वायर। एकरा काली ई स्क्वायरवा के तू ही पटी आवेगा हो कि हाँ हम आवेंगे लेकिन रूट में आएंगे, कुछ में आएंगे रूट में, कुछ में आएंगे रूट में आएंगे तो ये रूट में आएगा। लेकिन कल की हम और शर्त है प्लस माइनस के साथ आएगा, कुछ के साथ आएगा बाबू प्लस माइनस के साथ आता है तो यहाँ पर हो गया x प्लस 2। यह स्क्वायर हटेगा तो रूट में आएगा प्लस माइनस के साथ आएगा। जैसा कि 3.1 के पहला हिस्सा में आपको बताए थे तो यहाँ बाबू छोटू प्लस माइनस 64 है आप बराबर है छोटू x प्लस आपको 2 है, x प्लस कितना है 2 है। प्लस माइनस 64 को वर्गमूल हम निकालेंगे, यहाँ पर 64 का वर्गमूल निकालेंगे रूट ओवर में था तो 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा छोटू ये 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा छोटू 8 का स्क्वायर। चलिए ये बराबर हो जाएगा x प्लस 2, यहाँ ये 2 प्लस में ई पट जाएगा था माइनस में, माइनस 2 अब प्लस माइनस 8 अब बराबर x हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा x, इसको सरिया के लिख लेते हैं इसीलिए x बराबर हो जाएगा -2 प्लस -8 सेम चीज है खाली सरिया के लिखें। अब एक बार प्लस लेने पर कुछ लेने पर प्लस लेने पर एक बार प्लस लेने पर तो एक बार प्लस लेंगे यानी प्लस वाला को पहले सोल्व करेंगे। प्लस लेने का अर्थ होता है कि हम एक बार प्लस लेके हल करेंगे क्योंकि बीच में प्लस माइनस दोनों है तो दोनों को एक साथ नहीं एक बार प्लस लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर -2 और प्लस 8 यानी आपको 8 में से 2 घटा देंगे तो 6 हो जाएगा यानी x बराबर हो जाएगा बाबू 6
अबरी प्लस लिए थे तो इन्हें माइनस लेंगे, माइनस लेने पर हल करते हैं, माइनस लेने पर हल करेंगे बाबू तो x बराबर हो जाएगा -2 और माइनस था 8, यहां पर x बराबर हो जाएगा -10। x बराबर कितना हो जाएगा बाबू -10, यानी इसका दूसरे का जो भुज आया सिद्ध करें कि दूसरे छोर का अंत बिंदु का भुज या तो 6 या तो -10 है, 6 या -10 है जी, या तो 6 या तो -10 है, यही चीज तो हमारा प्रूफ करेगा था PRO अभी देखिए तो x का वैल्यू या तो 6 है या तो -10 है, यही चीज को करेगा था प्रूफ करेगा था। अब चलेंगे अगला क्वेश्चन 3 का दूसरा है बाबू, 3 का दूसरा के बाद चलेंगे 3 के तीसरा पर, तीसरा भी इससे आसान क्वेश्चन है, देखेंगे 3 का तीसरा। चलिए ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा है छोटू, 3 का तीसरा भी इसी प्रकार से है, जैसा 3 का पहला था वैसा 3 का दूसरा है, उसी प्रकार से 3 का तीसरा है। यहां हम हल दे देते हैं, बनाने के नाम में कुछ देते हैं, हल देते हैं। कहता बाई का मान ज्ञात करें जिनके लिए बिंदु है P 2, -3 और Q 10, बाई के बीच की दूरी 10 इकाई है, के बीच की दूरी कितना है 10 इकाई है। यहां देख लीजिए यह बिंदु P है, कुछ है P का निर्देशांक आपको दिया हुआ है 2, -3 है, P का निर्देशांक कितना है जी 2, -3 है, और यहां पर Q है, Q का निर्देशांक 10, बाई है, Q का निर्देशांक कितना है 10, बाई है। दोनों के बीच की दूरी 10 इकाई है, दोनों के बीच की दूरी कितना है 10 इकाई है, दोनों के बीच की दूरी कितना है 10 इकाई दिया हुआ है। P से लेके Q तक आपको जो दूरी दिया हुआ है वो 10 इकाई है, कितना है श्रीमान 10 इकाई है। तब इसको देखना है कि 10 इकाई है तब बनेगा कौची, बस एक वो फॉर्मूला है बाबू, दूरी सूत्र लगाइए कहानी खत्म हो जाता। तो दूरी आपको PQ बराबर लिखेंगे, दूरी आपको PQ बराबर, दूरी PQ बराबर क्या फॉर्मूला होता है रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर, आप प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का कौची बाबू होल स्क्वायर। यहां देखेंगे सबसे पहले हमको यहां देखना है, तो सबसे पहले क्या देखना है बाबू, तो इसको x1 बोलते हैं या y1 बोलते हैं, यह जो हो जाएगा x2 हो जाएगा y2 हो जाएगा। हमको देखिए तो PQ में कोई वैल्यू दिया हुआ है, तो हाँ PQ है कौची तो दूरी है, PQ है कौची तो दूरी, और दूरी दे है कितना दे है श्रीमान तो 10, कितना दे रहा है 10, तो 10 यहाँ लिख देते हैं, कितना दे रहा है 10। x2 में कुछ वैल्यू है, देखिए हाँ कितना है x2 में वैल्यू तो 10, कितना है 10, और माइनस x1 में कुछ वैल्यू है, देखिए हाँ है कितना 2, x1 में 2, इतना का होल स्क्वायर, प्लस y1 में कुछ वैल्यू है जी, देखिए हाँ है कितना है, सबसे पहले y2 में कितना है छोटू तो y2 में 22 है, अब y1 में कितना है तो y1 में -3 है, कितना है -3 है, इतना का पूरा का होल स्क्वायर। हम बार बार बताते हैं कि बाद वाला माइनस जब 2 गो माइनस एक साथ आवे तब बाद वाला माइनस को घेर के लिखिए। यहां देखेंगे 10 को 10 आपको इधर देख लीजिए, 10 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 8, 10 में से 2 को घटाएंगे कितना बचेगा 8 का स्क्वायर करेंगे ताको जो है तो 64, प्लस माइनस प्लस तो हो जाए तो 22 + 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर ही आपको रूट है बराबर को पड़ेगा पूरा में जी रूट है, काले रूट तू इधर आवेगा तो कल के हाँ आवेंगे बराबर की पार्टी, लेकिन एक शर्त है स्क्वायर लेके आवेंगे, कुछ लेके आवेंगे स्क्वायर लेके, तो कल आप जैसे इच्छा वैसे आप, लेकिन आप तू आइलाय तकाले की आइलाय ते स्क्वायर लेके आइलाय। यहां से देखिए आपको 64 बच गया, प्लस 22 प्लस आपको 3 है, इतना का होल स्क्वायर। अब बताइए 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा श्रीमान 100, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, यहाँ पर आपको 64 है प्लस में पड़ेगा तो क्यों माइनस में, माइनस में अगले जो बच के 22 + 3 इतना का ही होल स्क्वायर। 100 में से 64 को घटाना है, 100 में से कुछ करना है श्रीमान 64 को घटाना, 100 में से 64 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 36 बराबर 22 + 3 हो जाएगा, इतना का होल स्क्वायर। आई स्क्वायर है जो कार्य यहाँ पर सोल्व कर देते हैं, देखिएगा यहाँ पर ऊपर नीचे हो सका ना पता लगे, लेकिन यहाँ पर यह स्क्वायर है बाबू, यह स्क्वायर है, ई पटियागा तो कुछ हो जाएगा रूट में, काले के ई पटियागा तो कुछ हो जाएगा रूट में, लेकिन प्लस माइनस के साथ, प्लस माइनस के साथ।
तो ये हो जाएगा आपको 22+3, 22+ आपको 3, यहाँ पर 3 जो है छोटू वो प्लस में है, 3 कोची में है प्लस में, ये बढ़ेगा कोची में माइनस में, तो माइनस में हो जाएगा प्लस माइनस 36 का वर्गमूल 6, आई हो जाएगा 22, कुछ हो जाएगा 22। इसीलिए आपको बाई बराबर हो जाएगा, आपको बाई बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा बाबू, -3 और प्लस माइनस 6, -3 और प्लस माइनस कुछ हो जाएगा 6, -3 और प्लस माइनस कुछ हो जाएगा 6, और -3 और प्लस माइनस 6। अब एक बार प्लस लेने पर, यहां से एक बार प्लस लेने पर, एक बार प्लस लेने पर और एक बार माइनस लेंगे, तो प्लस लेंगे तो बाई बराबर हो जाएगा -3 और प्लस 6, तो बाई बराबर हो जाएगा श्रीमान, यहां से आपको 6 में से 3 घटा देंगे तो कुछ हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा, बाई बराबर कितना हो जाएगा 3, यही आंसर। एगो बाई बराबर आपको हो जाएगा माइनस लेने पर, लिखते हैं माइनस लेने पर, माइनस लेने, हाँ माइनस लेने पर, माइनस लेंगे तो हो जाएगा बाई बराबर छोटू क्या हो जाएगा, बाई बराबर हो जाएगा -3 और -6, तो बाई बराबर हो जाएगा -9, बाई बराबर क्या हो जाएगा -9, यही आपका आंसर आएगा। यानी दो आंसर आएगा, हमको कह सकते हैं यहाँ पर बाई का जो वैल्यू आया या तो 3 होगा और या तो -9 होगा, या तो 3 होगा या तो -9 होगा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो